आज हम दानियेल की पुस्तक के दूसरे अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और अब हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि दानियेल की पुस्तक के अंदर किस प्रकार की भविष्यवाणियों को दानियेल के द्वारा बताया गया है। और दानियेल की पुस्तक के दूसरे अध्याय में जब राजा नबूकदनेस्सर रात के समय एक सपने को देखता है और उस सपने के अंदर राजा नबूकदनेस्सर को भविष्य की बातों की, भविष्य के साम्राज्यों की झलक जब दिखाई जाती है और किस प्रकार से दानियेल उस सपने की व्याख्या राजा नबूकदनेस्सर को देता है और जब वो सपना खुल करके सामने आता है तो भविष्य की एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आती है जिसके द्वारा हम आज के हमारे वर्तमान समय की परिस्थितियों को समझ सकते हैं और हम इस बात को भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा राजा नबूकदनेस्सर पर इस भेद को प्रकट किया गया था कि अंत के दिनों में आखिर क्या होगा। तो इस समय हम दानियेल उसके दूसरे अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं। अब हम दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक के दूसरे अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आज से कई हजार साल पहले जब दानियेल भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय को लिखा तो दानियेल आखिर कौन सी भविष्यवाणियां मुहर लगा करके हमारे सामने रखने का प्रयास कर रहा था। और जब दानियेल ने अंत के दिनों के लिए उन भविष्यवाणियों को प्रदान किया तो दानियेल आखिर क्या बात हमको बताना मांग रहा था। तो दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय पहले वचन के अंदर दानियेल इस बात को लिखता है। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। दानियेल उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर जो बात लिखी हुई है कि राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के दूसरे वर्ष के अंदर राजा नबूकदनेस्सर ने यह स्वप्न देखा था। दरअसल ये राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का दूसरा वर्ष नहीं था क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर को इस समय राज्य करते हुए 21 वर्षों का समय हो गया था। लेकिन क्यों दानियेल ने यहां पर इस बात को लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के दूसरे वर्ष के अंदर उसको यह स्वप्न आया था। दानियेल ने यह बात इसलिए बताई है क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के ऊपर राज्य करते हुए राजा नबूकदनेस्सर को 2 वर्ष बीत चुके थे। यानी कि परमेश्वर के मंदिर को डिस्ट्रॉय करे, परमेश्वर के मंदिर को तबाह करे हुए राजा नबूकदनेस्सर को 2 वर्ष बीत चुके थे और इसी कारण यहां पर दानियेल के द्वारा यह बात लिखी गई थी कि राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के दूसरे वर्ष में उसको यह स्वप्न आया था। यानी यहूदा और यरूशलेम पर डायरेक्ट राज करते हुए उसको 2 वर्ष का समय बीत चुका था और उसको यह स्वप्न जो था वो आया था। दूसरी ओर यदि मूल हिब्रू बाइबल को आप पढ़ें या अंग्रेजी की बाइबल को आप पढ़ें तो वहां पर स्वप्न शब्द का उपयोग नहीं किया गया है लेकिन वहां पर ड्रीम्स शब्द का उपयोग किया गया है। यानी राजा नबूकदनेस्सर को उस रात एक सपना नहीं आया था लेकिन उसको कई सारे सपने उस मूर्ति के संबंध में आए थे जिसको उसने देखा था। और जो अलग अलग भाग राजा नबूकदनेस्सर ने उस मूर्ति के देखे थे कि सोने का सिर था और चांदी की छाती और भुजाएं थी और इसी प्रकार से अलग अलग भाग जो देखे थे वो उसने अलग अलग स्वप्न के अंदर देखे थे। और इसी कारण दानियेल ने इस बात को बताया है कि राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना नहीं लेकिन कई सारे सपने उस रात को आए थे। और राजा नबूकदनेस्सर जो था वो इस बात की गंभीरता को समझ गया था कि एक ही रात में इतने सारे सपने एक ही वस्तु से, एक ही प्रतीक के संबंध में उसको आए हैं। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए उसकी नींद जो थी उन सपनों के बाद उड़ गई थी और उसको नींद नहीं आ रही थी। तो इस बात को मूल हिब्रू बाइबल और अंग्रेजी की बाइबल से हम समझ पाते हैं कि यहां पर उसको एक नहीं लेकिन कई सारे सपने परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए थे।
दूसरी ओर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि राजा नबूकदनेस्सर जो कि अन्य जाति जगत का राजा था, उसके ऊपर परमेश्वर के द्वारा भविष्य की बातों की भविष्यवाणियां प्रकट की गई थी। यानी दानियेल भविष्यवक्ता से भी पहले राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणियां प्रकट की गई थी। यानी परमेश्वर के प्रकाशन की कोई रोक नहीं है और हम परमेश्वर को किसी भी दायरे के अंदर बांध नहीं सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहूदी तालमुद के अंदर कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो अंत के दिनों के लिए प्रदान की गई हैं। और जब इन भविष्यवाणियों के बारे में बताया जाता है कि यहूदी तालमुद में अंत के दिनों की भविष्यवाणियां दी गई हैं, तो बहुत सारे मसीही लोग इस प्रश्न को उठाते हैं कि यहूदी लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनको अंत के दिनों की भविष्यवाणियां कैसे प्रदान परमेश्वर कर देगा। तो उसका उत्तर जो है वो हमको यहां पर दानियेल उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर देखने को मिलता है कि परमेश्वर को हम किसी भी सीमा के अंदर बांध नहीं सकते हैं। जब परमेश्वर अपनी मनसा को और भविष्यवाणियों को किसी के ऊपर प्रकट करना चाहता है तो वो प्रकट कर देता है। परमेश्वर ने दानियेल को ये विश्व साम्राज्यों की भविष्यवाणियां प्रदान करने की बजाय राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर उन भविष्यवाणियों को प्रकट किया था और दानियेल ने उनकी व्याख्या राजा नबूकदनेस्सर को बताई थी। और जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर एक मालिक का, एक स्वामी का दृष्टांत के बारे में यीशु ने बताया था। और जब मालिक जिस को जो पगार दिन भर का वेतन देना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से सारे मजदूरों को दिन भर का वेतन देता है। और मालिक या स्वामी इस बात को कहता है कि मैं अपने माल से जो भी चाहे करूं, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो। और वही बात यहां प्रकाशनों और भविष्यवाणी के प्रदान करने के विषय में भी हमको देखने को मिलती है कि परमेश्वर जिसके ऊपर भविष्यवाणियों को खोलना चाहता है, जिसके ऊपर भविष्यवाणियों का प्रकाशन देना चाहता है, कोई भी मसीही इस काम के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की संप्रभुता का काम है, परमेश्वर की इच्छा का काम है। परमेश्वर किसी को भी अपना प्रकाशन दे सकता है। तो यहूदी रब्बियों के लेख जो तालमुद के अंदर लिखे हुए हैं, जिसमें अंत के दिनों की भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जब मसीही लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो वो प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई भी औचित्य नहीं उठता है, सामने नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर जिस पर चाहे अपने प्रकाशन को खोल सकता है। और यहां पर हजारों साल पहले परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया था कि अंत के दिनों में आखिर क्या होने जा रहा है। आगे दानियेल इसी दूसरे अध्याय के अंदर इस बात को लिखता है। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कदसी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि इस स्वप्न को कैसे समझूं। तब कदसियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कदसियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कदसी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है
और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक के दूसरे अध्याय के चौथे वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात का संकेत दानियल के द्वारा दिया गया है, जिसके ऊपर प्रोफेसी स्कॉलर्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और दानियल उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि कसदियों ने अरामी भाषा में यानी एरामिक लैंग्वेज के अंदर राजा से बातचीत की, राजा को उन्होंने संबोधित किया। और दानियल उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे वचन से लेकर दानियल उसका 7 अध्याय और उसके 28वें वचन तक अरामी भाषा में भविष्यवाणियां दी गई हैं। और प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि यहां पर जब अरामी भाषा के अंदर भविष्यवाणियां दानियल उसके दूसरे अध्याय चौथे वचन से दानियल उसके 7 अध्याय 28वें वचन तक दी गई हैं, ये अन्य जातियों के समय को बताता है कि कब तक अन्य जातियों का समय यरूशलेम के ऊपर कायम रहेगा। और प्रोफेसी स्कॉलर्स का कहना है कि दानियल ने अपनी पुस्तक के अंदर एक हिंट प्रदान करी है कि बेबीलोन के यरूशलेम पर अधिकार कायम करने के साथ ही अन्य जातियों के समय की शुरुआत हो गई थी। और यरूशलेम पर से अन्य जातियों का समय, ये समय जो दानियल की भविष्यवाणी से शुरू हुआ, ये समय आखिर यरूशलेम पर कब खत्म होगा, अन्य जातियों का समय कब पूरा होगा, इसके बारे में किसी और ने नहीं लेकिन हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा बताया गया था। और यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में अपने शिष्यों को बताया था कि अन्य जातियों का यह समय जो बेबीलोन के साम्राज्य के साथ शुरू हुआ है, यह अधिकार जो बेबीलोन के साम्राज्य के साथ शुरू हुआ है, ये अधिकार यरूशलेम पर कब पूरा हो जाएगा, अन्य जातियों का समय यरूशलेम पर से कब समाप्त हो जाएगा। और यीशु ने लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 24वें वचन के अंदर इस बात को साफ साफ शब्दों में बताया था कि यरूशलेम पर से अन्य जातियों का अधिकार कब समाप्त होगा। यीशु ने इस बात को कहा था, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यीशु ने इस बात का संकेत अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया था कि जब तक अन्य जातियों का समय यरूशलेम के ऊपर पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। यानी यीशु ने एक संकेत प्रदान कर दिया था कि भविष्य में एक समय आएगा जब यरूशलेम पर से अन्य जातियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा, और तब जाकर के जो भविष्यवाणी, जो अधिकार दानियल की पुस्तक की भविष्यवाणियों में शुरू हुआ है, वो अधिकार यरूशलेम के ऊपर से समाप्त हो जाएगा। अन्य जातियों का समय यरूशलेम के ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिस बात की भविष्यवाणी हमारे उद्धारकर्ता के मुंह से अपने शिष्यों के सामने निकली थी 2000 साल पहले, वो भविष्यवाणी आज आकर के हमारे समय में पूरी हो चुकी है। और 6 दिसंबर 2017 को जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया गया, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया, अन्य जातियों का अधिकार जो राजा नबूकदनेस्सर के समय से यरूशलेम के ऊपर चलता हुआ आ रहा था, वो अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया और यरूशलेम हमेशा हमेशा के लिए यहूदियों के अधिकार के अंदर चला गया। इजराइल की राजधानी के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। यानी कि जिस बात के बारे में यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि अन्य जातियों का समय एक दिन यरूशलेम के ऊपर से समाप्त हो जाएगा, वो भविष्यवाणी 6 दिसंबर 2017 को आकर के पूरी हो गई थी। और जो बात दानियल ने जिस बात का हिंट दिया था अरामी भाषा के अंदर, एरामिक भाषा के अंदर, जब इस सेक्शन को दानियल की पुस्तक में लिखा गया था, वो भविष्यवाणी जो थी अन्य जातियों के समय की बात जो थी, वो 6 दिसंबर 2017 को आकर के पूरी हो चुकी है।
दूसरी ओर इसी दूसरे अध्याय के इन वचनों के अंदर इस बात को भी बताया गया है कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक अजीब डिमांड लोगों के सामने रखी थी, अपने दरबारियों के सामने रखी थी, और उन तांत्रिकों के और जो दूसरे भविष्य फल बताने वाले थे, ज्योतिषी जो थे, उनके सामने बड़ी अजीब मांग रखी थी कि पहले तो ये बताओ कि मैंने कौन सा स्वप्न देखा है, क्या देखा है।